ओके स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में न्यूरॉन्स के बारे में और नर्व्स के बारे में स्टडी किया था कि वो किस तरह से फंक्शन करती हैं। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं नर्वस सिस्टम की। हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वो किस तरह से काम करता है। तो जो ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज़्यादा डिवेल्प्ड है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा डिवेल्प्ड ह्यूमन बॉडी का ही नर्वस सिस्टम माना जाता है। हालांकि ये जो नर्वस सिस्टम होता है, ये एक पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक साथ ही काम करता है, पर फिर भी हम इसकी स्टडी करने के लिए हमने क्या किया है, इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग या फिर उनकी फंक्शन के अकॉर्डिंग। जिस तरह से नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, या फिर वो अलग अलग जगह पर लोकेटेड है, उसके अकॉर्डिंग इसको समझने के लिए हमने इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन पर बेस्ड करते हैं, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें यहाँ पर सेंट्रल और पेरिफेरल में किया गया है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी फर्दर दो पार्ट्स बताए गए हैं, ब्रेन होता है और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। और उसके बाद जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स होती हैं इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये होती हैं सोमैटिक नर्व्स सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में भी आगे टू पार्ट्स आ जाते हैं, एक होता है साइनेप्टिक डिवीज़न और दूसरी होती है पैरासिम्पैथिक डिवीज़न्स। और फिर उसके बाद जो ये जो आती हैं ब्रेन से जो जितने भी सिग्नल्स होते हैं ये फिर एंडोक्राइन सिस्टम में आती हैं। अब वन बाय वन हम इनको सारे पार्ट्स को स्टडी करेंगे। जब इन सारे पार्ट्स की स्टडी हो जाएगी तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है हम उसके बारे में कम्प्लीटली समझ जाएंगे। अभी हम ले रहे हैं सेंट्रल नर्व्स और पेरिफेरल नर्व्स। सेंट्रल नर्व्स क्या होती हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने आपकी अपनी नोटबुक में इसका एक रफली डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जो CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो किस तरह से काम करता है और PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो किस तरह से काम करता है। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि जो यहाँ हमारी बॉडी का ब्रेन है, इस ब्रेन के साथ हमारी जो पीछे आ रही है ये स्पाइनल कॉर्ड है। इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो भी नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स में या फिर पार्ट्स फंक्शन करते हैं या फिर जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो इस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो नर्व्स होती हैं वो होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो नर्व्स हमारी बॉडी से सीधा ब्रेन तक पहुंचती हैं या फिर हमारी बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड तक इंस्ट्रक्शंस को पहुंचाती हैं उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से इंस्ट्रक्शंस को सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जो बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सारे पार्ट्स से जो सिग्नल्स होते हैं वो हमारी ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती हैं। अब ये जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये ब्रेन के साथ साथ हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके साथ भी कनेक्टेड होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड के जो सेट्स होते हैं ये 31 सेट्स होते हैं जिसको कि इसके साथ स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है। हमने अपनी 3 तरह की नर्व्स के बारे में पढ़ा था, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स का काम क्या होता है, जो हमारी बॉडी की जितने भी सिग्नल्स होते हैं बॉडी के सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती हैं वो होती हैं सेंसरी नर्व्स। और ब्रेन से वापस जो सेंस ऑर्गन्स को या फिर हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस सिग्नल्स के थ्रू पहुंचाती हैं वो मोटर नर्व्स होती हैं। और तीसरी होती है मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व्स का काम क्या होता है, वो दोनों ही काम करती हैं। मीन्स सेंस ऑर्गन्स से इंस्ट्रक्शंस को ब्रेन तक भी पहुंचाती हैं और ब्रेन से वापस फिर वो सेंस ऑर्गन्स तक नर्व्स को पहुंचा देती हैं।